आज हम लोग जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम तो हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसका पूरा नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को यानी इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। समापवर्तीय इसे हिंदी में शॉर्ट में बोलते हैं, छोटे रूप में बोलते हैं, लघु रूप में बोलते हैं लासा या लासा पा। तो ऐसे बोला जाता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, फिर उसके बाद इसको निकालना, फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। इसको एलसीएम क्यों बोलते हैं? इसका एल ले लेते हैं, इसका सी ले लेते हैं, इसका एम ले लेते हैं, तो बन जाता है एलसीएम। शॉर्ट में से बोल देते हैं, इतना लंबा नहीं बोलना पड़ेगा, शॉर्ट में एलसीएम। और हिंदी में से लघुत्तम समावर्ती बोलते हैं। जैसे लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, लोवेस्ट। लघुत्तम समापवर्तीय, समापवर्तीय यानी समा का मतलब होता है कॉमन और अपवर्ती का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे, छोटा सवाल लेंगे कि एलसीएम हमें फाइंड करना है। एक सवाल, एलसीएम ऑफ 4 and 6, 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि एलसीएम होता क्या है। ये इस तरीके से हम फाइंड तो नहीं करा करेंगे आगे, इसी से हम सीख रहे हैं कि एलसीएम होता क्या है। 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, या किन्हीं 2 या 3 संख्याओं का एलसीएम होता क्या है आखिर, वो हम इससे समझेंगे। और इसको निकालने का दूसरा मेथड भी यूज करेंगे, वो भागफल विधि होती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम 4 के लिखेंगे मल्टीपल, यानी हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4। ये दो संख्याएं हैं 4 और 6, तो पहले हम 4 के मल्टीपल लिखेंगे, 4 के अपवर्ती लिखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल आप लोग जानते हैं, 4 का टेबल होता है। सबसे पहले तो 4 का 4 आ जाएगा, फिर 4 का ट्वाइस करोगे यानी 4 में 4 जोड़ लो 8 आ जाएगा, इसमें भी 4 जोड़ लो तो 12 हो जाएगा। यानी जैसे कि हम 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, उस तरीके से लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीप 36 और 4 दान 4 दी। लेकिन यहाँ पर जब मल्टीपल कहते हैं तो ये 10 बार में खत्म नहीं होता है, ये चलता ही रहता है। यानी इसमें 4 और जोड़ दोगे तो 44 हो जाएगा, ऐसे और चलेगा। लेकिन हम लोग कब तक लिखेंगे, हम लोग थक जाएंगे लिखते लिखते, बल्कि ये कभी भी नहीं खत्म होगा 4 का मल्टीपल। बस 4 का जरूरत पड़ेगी तो हम आगे लिख लेंगे, वैसे हम छोड़ दे रहे हैं। अब हम मल्टीपल दूसरे नंबर का लिख लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6। तो इसमें आपको मालूम हो गया क्या करना है, 6 का पहाड़ा कर देना है, देख लेना है। आप क्या कर रहे हैं, इधर देखिए, दो रटिए, ऐसे पास में नहीं बैठा जाएगा, आगे पीछे कोई बैठिए। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 12 यानी 6 12 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नीप 54। इसको हम थोड़ा 48 आ रहा तो 48 तक पहुंचा देंगे, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। नहीं, इस 4 का अगला मल्टीपल हो जाएगा 48। फिर और भी होंगे जिससे हम छोड़ दे रहे हैं, इसमें भी और एंड ऑन करके छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमने जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था 4 और 6 का, सिर्फ अभी मल्टीपल्स लिखे हैं। अब हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। किसके कॉमन, कॉमन का मतलब होता है कि जो एक जैसा हो। जैसे कि इन दो बच्चों में कॉमन क्या है, देख रहे हैं कि दोनों के, इनके भी हाथ हैं, इनके भी हाथ हैं, इनके भी आंखें हैं, इनके भी आंखें। तो जो एक जैसी चीज होती है उसे कहते हैं कॉमन। तो हम लोगों में बहुत सारी चीज कॉमन होती है। या हम इन कुर्सी और टेबल की बात करें, इनमें क्या कॉमन है, इसके भी पैर है, उसके भी पैर है, 4 पैर है, 4 पाए हैं। तो इसमें भी एक सीट है ये, और इसमें भी एक ये सीट है, इस पे हम लोग इस पे बैठते हैं, उस पे किताब रखते हैं। तो कॉमन चीजें मतलब जो एक जैसा होता है। तो एक जैसा यहाँ समझना आसान है, उसके रिस्पेक्ट में
अब हम लिखेंगे कॉमन, कॉमन मतलब एक जैसा, कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल्स किसके कॉमन मल्टीपल्स लिख रहे हैं हम? 4 एंड 6 के, यानी जो 4 के भी मल्टीपल हों और 6 के भी मल्टीपल हों। तो 4 इसमें है लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 6 है वहां 6 नहीं है, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ 12 है वहां पर 12, दोनों में 12, तो यही कॉमन मल्टीपल है। तो ये कॉमन मल्टीपल को अब यहाँ पर लिख देंगे, ये एक आ गया। इसके बाद हम देख रहे हैं 16 उधर है इधर नहीं है, 18 इधर है वहां नहीं है, 20 इधर है इधर नहीं है, 24 इधर है उधर भी तो है। तो इस कॉमन मल्टीपल को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद 24 को लिख लेंगे। 24 के बाद कौन सा आ रहा है? 36 आ रहा है, 36 को भी लिख लेंगे। 3 लिख लिया इतना काफी है वैसे तो हमें ये। उसके बाद कौन सा नजर आ रहा है? 48 आ रहा है, 48 को भी लिख दिया, 4 लिख दिया, 2-3 लिख जाए काफी होते हैं। अब हमें क्या करना है? इस कॉमन मल्टीपल में, जैसे कि नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हम किसका निकाल रहे हैं? 4 और 6 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल तो ये आ गए, इसी तरीके से और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन हम लोग कब तक निकालेंगे? हमें तो चाहिए है लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, जो इनमें सबसे छोटा होगा वो कितना है? 12 है, 12 है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया? 12 आ गया, 12। और ये एक ही होता है, देखो मल्टीपल्स जो थे बहुत सारे थे, इसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ऐसे ही इसके 6 के मल्टीपल ये भी इनफाइनाइट थे, अनंत थे। और कॉमन मल्टीपल दोनों के, दोनों में जो आ रहा हो वो भी अनंत थे, यानी इनफाइनाइट थे। लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? वो एक ही होता है। जैसे क्लास में सबसे छोटा बच्चा तो वो एक ही होगा, सबसे बड़ा बच्चा वो भी एक ही होगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें इन सब में सबसे छोटा कौन होगा? तो एक ही तो होगा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो एक ही होता है, सबसे छोटा। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये होती है कि ये भी 4 के पहाड़े में आता है। ये हम किसके निकाले? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 का कितना आ गया? 4 एंड 6 का कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 12। तो ये 4 के भी टेबल में आता है और 6 के भी टेबल में आता है, यानी 4 के भी पहाड़े में आता है 12 और 6 के पहाड़े में 12 होता है, और ये सबसे छोटा होता है। वैसे तो 4 के पहाड़े में तो ये भी आते, ये भी आते, ये भी आते, और 6 के बारे में ये सब आते हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में जो आते हैं वो ये हैं। और उसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ये 12 है। इसी को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। शॉर्ट में बोले तो एलसीएम है ये 4 और 6 का, और हिंदी में कहें तो ये लघुत्तम समावर्तक है, या फिर लासा है, या लासा बा है। ये तो क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब इसको जब हम सवाल लगाते हैं कोई, तब इस तरीके से ना करके हम इस आसान तरकीब से, आसान मेथड से, आसान विधि से एलसीएम निकालते हैं, यानी लासा निकालते हैं। वो हम अब बताएंगे आपको। पहले हम 2 नंबर का लासा देखेंगे कि 2 नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। पहले तो हम इन्हीं दोनों का देख लेते हैं, 4 और 6 का। दूसरे मेथड से बता रहे हैं 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकालें, दूसरे ढंग से, यानी भागफल विधि से। तो किन 2 नंबरों का हमें लासा निकालना है? हाँ, वही सवाल है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। तो उसके लिए आप 4 को लिख लो, 6 को लिख लो, और ऐसी लाइन कर दो, और यहां से एक ऐसी कर दो। तो सबसे पहले तो यहां पर हम जो भी अभाज्य नंबर होते हैं, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, आप लोग जानते हो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये अपने पहाड़े से कटती हैं, यानी डिवाइड होती हैं, और 1 से होती हैं, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं। इनमें सबसे छोटा कौन है? 2 से कटता है, डिवाइड होता है, और 1 से होता है, इसके अलावा और किसी से नहीं होता। उसके बाद है 3 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। और फिर उसके बाद क्या है? 5
4 नहीं है, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 के टेबल में आ जाता है, 2 के पहाड़े में आ जाता है, 2 से कट जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है। 4 जो होता है 2 से विभाजित हो जाता है, 2 दूनी 4, तो इसलिए 4 यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, इसलिए 4 यहाँ पर नहीं है। 5 है, 5 के बाद 7 होता है, फिर कौन होगा 9, तो 3 के टेबल में आता है, 3 के बारे में आता है। 8 तो 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, तो 7 के बाद जो है वो 11 आता है, उसके बाद 13 आता है। तो ऐसे और भी आप ढूंढ लेना, लेकिन यहाँ पर जो लिखे जाते हैं यही प्राइम नंबर ही लिखे जाते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर ही लिखना है। तो सबसे पहले 2 से शुरुआत करेंगे। 2 से शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि 2 के बारे में 4 भी आता है और 6 भी आता है। अगर एक भी कोई 2 के बारे में आता है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, और 2 से जब तक होता रहेगा डिवाइड तब तक हम 2 को यहाँ पर लिखते रहेंगे आगे भी, और जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा तब फिर हम आगे देखेंगे 3 को, 5 को या 7 को, जो भी हो, जैसा भी सवाल हो। ये सवाल तो छोटा है, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 को। तो हम लोग जानते हैं 4 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है भागफल, जो क्वेश्चन आता है 2 आता है, तो उसी क्वेश्चन को ही लिखना है, क्योंकि रिमाइंडर हमें 0 ही होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। ये 6 भी 2 से कट जाएगा, कितने बार जाएगा 3 बार। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, अब हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन यानी जो भागफल है 1 आ गया, लेकिन इसका भागफल जो है वो ये जैसे हम देख रहे हैं 3 में अगर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, क्योंकि रिमाइंडर जो है यानी शेषफल 1 आ रहा है, तो इसको फिर 1 अगर बच रहा है या 2 बच रहा है, मतलब रिमाइंडर अगर बच रहा है कुछ 0 के अलावा, तब आपको इसको जैसा लिखा है वैसे ही लिख देना है, इसमें बदलाव नहीं करना है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब देख रहे हैं जब 1 आ जाता है तो इसे हमें देखना ही नहीं, यानी इसका काम हो गया कंप्लीट, इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब सब काम है इसी में करना है। 3, अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, कटना होता तो पहले कट चुका होता, क्यों 2 के बारे में आता ही नहीं, मालूम ही है आपको। तो 2 के बाद किसको देखते हैं हम लोग, किस प्राइम नंबर 3 को देखते हैं, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 से भाग देते हैं, तो 3 एकम 3। अब जब 1 ही आ जाता है तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं, हमारा ये भागफल तो हो गया, हमारा ये जो डिवाइड करने वाला प्रोसेस था वो हो गया, लेकिन हमें निकालना क्या, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमको निकालना है, किसका निकालना है एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम निकालना। वो कितना होगा, वो इन सब का गुणा कर दिया जाता है, इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हम 2 में 2 का इंटू करेंगे, उसमें 3 करेंगे। अब अगर कोई डायरेक्ट गुणा कर लेता है, डायरेक्ट जैसे आप लोग कर ले रहे हो कि 2 में 2 का गुणा किया 4, और 4 में फिर 3 का गुणा किया 12, तो डायरेक्ट लिख दो 12। अगर नहीं आता किसी को तो वो कैसे करेगा, 2 के जोड़े बना लेगा, इसमें तो 2 जोड़े बन गए, ये छूट गया, इसे रहने दो। पहले क्या करोगे, 2 में 2 का गुणा करोगे, कितना हो जाएगा 4, और ये छूट गया, इसको भी लिख लो। अब इनके साथ जोड़ा बना लो, इनको 4 3 12, तो इस तरीके से जोड़े बना के भी कर सकते हो। तो अभी हमने इससे पहले देखा था मेथड, उसमें भी हम 4 और 6 का एलसीएम 12 आया, इस मेथड से भागफल विधि से निकाला, डिवाइड करने वाली विधि से निकाला, उससे भी हम लोगों ने ये एलसीएम निकालना सीख लिया है। अभी हम लोगों ने 2 नंबरों का एलसीएम निकालना सीखा है, अब अगले सवाल में हम 3 नंबरों का एलसीएम निकालना सीखेंगे। 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, वो इसी मेथड से निकाला जाता है, कोई नया तरीका नहीं है, कोई नई विधि नहीं है, ठीक है। तो हम नंबर भी छोटे ही ले लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे 4 6 और कितना लिख लें, 8 लिख लेते हैं। चलिए, तो हमें मेहनत भी कम करना होगी अब सीखने के लिए, क्योंकि देखो 8 लिख लिया तो 8 यहां पर कर लेते हैं हम। ये काम तो वही करना होगा जो पहले करते हैं, यानी 2 को 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 8 और आ गया, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, ये डिवाइड होगा नहीं, ऐसे ही लिख दिया। अब 4 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 लिख दिया। अब फिर यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 ये लिखे हैं, ये चीज गलत है। हम हमेशा कम से ज्यादा की तरफ बढ़ेंगे, पहले 2 का जब खत्म हो जाएगा पूरा तब 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी 2 से चल रहा है, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला, इसे तो देखना नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये 3 में डिवाइड हो नहीं पाएगा तो ऐसे ही कर दो, 2 एकम 2, जो भागफल होता है वही लिखा जाता है,
फिर उसके बाद ये 1 1 आ गए, इसे देखना नहीं, सिर्फ इसको ही करना है। तो 3 लिखेंगे, 3 1 जा 3। तो इसमें ये सब 1 1 आ गए, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यानी भागफल कंप्लीट हुआ। अब एलसीएम लिख रहे हैं, यानी एलसीएम हम फाइंड करेंगे किसका, 4 6 और 8 का एलसीएम, जो कि हो जाएगा इन सबके गुणा करेंगे तो मिल जाएगा। तो 2 में गुणे 2 में गुणे 2 में गुणे 3। तो आप लोग अगर जो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 में गुणे 2 4, 4 में गुणे 2 8, 8 या 24 हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो। या फिर आप क्या करो, 2 2 के जोड़े बना लो। 2 में 2 का गुणा करोगे 4, और 2 का गुणा 3 में पढ़ोगे 2 3 6, और फिर 4 का 6 में पढ़ लो, 4 6 24 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एलसीएम क्या होता है इसको जाना, इसको उस एलसीएम जब हम लोगों ने कर लिया तो दो संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं ये जान लिया, ये सीख लिया। उसके बाद हम लोगों ने 3 संख्याओं का कैसे एलसीएम निकालते हैं इसको भी कर लिया है।